सोमवार 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक विस्फोट हुआ। सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक Hyundai i20 कार में ये विस्फोट हुआ और ये इतना भयानक था कि इसका असर आसपास की गाड़ियों और दुकानों पर भी हुआ। अभी तक की जांच के हिसाब से 13 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग घायल हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। घायल लोगों को पास ही स्थित लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने बताया कि 6:52 पर एक धीमी गति से चलती कार रेड लाइट के पास आकर रुकी, जिसमें ब्लास्ट हुआ। 7:05 पर दिल्ली फायर सर्विसेज की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और थोड़ी देर में ही आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल लाल किला मेट्रो स्टेशन और लाल किला 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे देश के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे। उनका कहना था कि इस केस में सारे पहलुओं पर जांच की जाएगी, पर अभी घटना का कारण बता पाना बहुत मुश्किल है। 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को स्कैन करने के बाद पुलिस ने बताया कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसे सुबह 7:30 बजे के करीब फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के बाहर देखा गया था और कुछ देर बाद बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली के अंदर घुसते हुए करीब 8:20 पर उसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की मोदी मिल के पास वाले पेट्रोल पंप पर देखा गया था। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम्स मौके पर पहुंची। दिल्ली पुलिस, NIA और NSG ने फॉरेंसिक्स के साथ मिलकर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA की धारा 16 और 18 के तहत और एक्सप्लोजिव एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में कहा जा रहा था कि शायद इस ब्लास्ट में डेटोनेटर्स, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। देर रात इस घटना के बाद मीडिया में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आने लगी, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स ने खबरें आते ही मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कश्मीरी मुस्लिम पहचान को बार बार हाईलाइट किया जाने लगा। जर्नलिस्ट राहुल शिवशंकर ने अपने रॉ डिस्पैच में डिक्लेयर कर दिया कि आतंकवाद का एक धर्म होता है। इंडिया टुडे की एक ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया कि धमाका एक मंदिर के सामने हुआ है। बस हिंदू और जैन मंदिर को हाईलाइट कर दिया गया और वहां मौजूद मस्जिदों को इग्नोर कर दिया गया। कुछ टीवी चैनल्स ने तो डॉक्टर्स ऑफ डूम और जिहादी डॉक्टर्स नेटवर्क जैसे टाइटल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि जब भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो हमेशा एक ही समुदाय से होते हैं। यहां भी एक मुस्लिम डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने भूटान दौरे पर थे। वहां उन्होंने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया और कहा कि एजेंसीज इस षड्यंत्र की तह तक